2 दिन में दूसरा धमाका। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका। पार्किंग में हुआ ब्लास्ट। गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर सुबह 6 बजे ब्लास्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश। हादसे में 2 लोगों की मौत। हनुमानगढ़ में एक घर में गिरा फाइटर प्लेन। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म। आखिरी दिन दिग्गजों ने की वोट की अपील। 10 मई को वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर की सुनवाई। फैसले को बताया हैरानी। मानहानि मामले में आज तेजस्वी के खिलाफ हुई सुनवाई। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज हुई है बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ याचिका। रेसलर्स के समर्थन में किसान खाप। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। अगले रिपब्लिक डे पर ऑल वुमेन परेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आरएलडी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बागपत डीएम से मिला, जहां उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराए जाने की अपील की है। डीएम ने चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का निकाय चुनाव 11 मई को होना है। हर प्रत्याशी और पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब आरएलडी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है, जिसको लेकर आरएलडी के थाना भवन से विधायक अशरफ अली खान, शामली से रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी, छपरौली विधायक अजय कुमार और अन्य लोग बागपत डीएम राज कमल यादव से कलेक्ट्रेट में मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज में निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलने की आशंका है। समाज में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसको लेकर एसडीएम से मुलाकात की और निकाय चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने की मांग की। आज राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं और हमारे विधायक माननीय प्रसन्न चौधरी जी और अशरफ अली साहब, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी और जिला अध्यक्ष हमारे, ये सब लोग मिले जिलाधिकारी से निष्पक्ष चुनाव के लिए। समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसे होगा वैसे होगा। हमने साफ साफ कह दिया है प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से, कि हम ये कोई भी ऐसा प्रशासन का रवैया ना हो जिससे कि लोगों में आक्रोश पैदा हो। खबर बरेली से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सीएम योगी ने कहा, मैं बरेली की नाथ नगरी को नमन करता हूं। बरेली में 2017 के बीच जो नगर थे, सबसे ज्यादा बार कर्फ्यू लगा था, जिनमें बरेली का नाम भी आता है। हर 6 महीने में बरेली में कर्फ्यू लगता था। दंगा और उपद्रव उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे, लेकिन पिछले 6 वर्ष में कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और उपद्रव मुक्त हुआ है, दंगों से भी मुक्त हुआ है। कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश भर में पहचान बनाती है। वैश्विक मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। जैसे देश बदल चुका है, दुनिया के अंदर जहां भी कुछ संकट दिखाई देता है, वहां भारत की ओर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। धन्यवाद क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। मेरे महानगर की पदाधिकारी की, मेरे जितने भी जगमगाती हुई लाइटें हो, क्योंकि आपको वो समय भी याद होगा जब विपक्ष 17 साल तक नगर निगम में बैठा था। हर गली, हर रोड अंधेरे में थी। आज कोई भी गली, एक भी गली अंधेरे में नहीं, बरेली की सारी गलियों में जगमगाता उजाला है दोस्तों।
देखिए, ये नाथ नगरी है और नाथों का पूरा आशीर्वाद, नाथ संप्रदाय के मुखिया आज आपके बीच में आए थे। यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को कायाकल्प करने का काम किया है। बरेली की जनता का पूरा आशीर्वाद उन्हें मिला है आज। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के चुनाव से लेके 2019 का चुनाव, विधानसभा में 2017 और 2022 में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, कोऑपरेटिव के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों या अब शहरी निकाय के चुनाव हों, सारे निकायों के चुनाव में और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मिल रहा है। और इसका सीधा परिणाम ये है कि आज चाहे विकास की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या प्रदेश और देश की छवि बेहतर करने की बात हो, सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी क्रम में आज बरेली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा, प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जीत होगी। डबल इंजन सरकार के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागिरी का अंत हो रहा है और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। बिजली वो है स्मार्ट सिटी की जो हम सबके बीच हमारे बीच में उपस्थित पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी, संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर उड़कर के लखनऊ पहुंचना है, कल भी सभाएं लगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा, सबके पास आ नहीं सकता, सभी के पास तक पहुंच नहीं सकता। आप सब लोग प्रत्याशी की तरह 48 घंटे का समय लगा करके बरेली में कार्ड का फूल खिला दे। सीधे हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। समर्थन में और बरेली जनपद की जो नगर पालिका, नगर पंचायत, उनके भी सभी चेयरमैन, सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में मैं अपील करना चाहता हूं कि 11 तारीख को इतना कमर खिलाइए, इतना कमर खिलाइए, इतना कमर खिलाइए कि आप मानना कि 2024 का कमर खिला करके मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाए। बिजली वो है स्मार्ट सिटी की जो हम सबके बीच हमारे बीच में उपस्थित पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी, संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर उड़कर के लखनऊ पहुंचना है, कल भी सभाएं लगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा, सबके पास आ नहीं सकता, सभी के पास तक पहुंच नहीं सकता।
प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में पार्षदों सहित भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में सीटों में विजय प्राप्त कर रही है। डबल इंजन सरकार की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है। गुंडागर्दी, माफियागिरी, दंगागर्दी का अंत हो रहा है और विकास के नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं सभी से अपील करता हूं, भाजपा प्रत्याशियों को कमल पे वोट देकर के भारी मतों से विजयी देखिए, सपा बसपा कांग्रेस आईसीयू में पड़ी हुई है और लोग उसको ऑक्सीजन नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन देने का मतलब वो जनता को परेशान करेंगे, जनता को आईसीयू में भेजेंगे। लास्ट फेज में अखिलेश बाहर निकले, घर से क्या कहेंगे? अभी तक वो बहुत बड़ी कृपा किए हैं, वो घर से बाहर निकले हैं दिखाने के लिए, लेकिन जब 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई हो जाएगा तब वो कहेंगे भाजपा ने गड़बड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां हैं, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था है। सतपाल सिंह कह रहे हैं कि लगातार भाजपा के जो है नेता बड़े नेता है क्या शिवपाल सिंह ने कहा कि भाजपा का बड़े नेता पुलिस को दबाव बना। शिवपाल जी कहिए भतीजे के साथ लगे रहे, कुछ दिन बचे रहे। खबर कानपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव का प्रचार खत्म होने में महज अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शहर का दौरा कर महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। स्वर्ण जयंती बिहार के वार्ड 62 में समाजवादी पार्टी पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र पटेल के समर्थन में शिवपाल का आना हुआ, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ता शाहरुख शेख ने किया। मंच पर आर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने विकास का मुद्दा देते हुए जनता से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। विधानसभा में पर इतना तो कहेंगे कि चाचा का मिल गया आशीर्वाद तो वंदना वाजपेयी और उनके पास बुलडोजर और मकान गिराता है और हमारे चाचा बुलडोजर सरकार गिराते हैं। है कि नहीं है? शुरुआत कानपुर से कर देंगे हम लोग और ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर तुम्हारी ये ताकत है कि आज तुम्हारी ताकत की वजह से जो बड़े बड़े नेता है निकल के वोट नहीं मांगना चाहिए पार्टी का, गली गली मारे फिर रहे, जीप से नहीं मारे फिर रहे हैं। और भरोसा है हमको कि जीप का टायर फट जाएगा और टायर चाहे बदल जाए कि और परेशानी होगी वो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा साथ मिल चुका है, चाचा का आशीर्वाद मिल चुका है। इसलिए आप सबको इस भरोसे के साथ कि आने वाली 11 मई और अम्मा गई। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में दादरी में भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जिलाध्यक्ष विजय भाटी, जिला महामंत्री दीपक भारद्वाज, जिला मंत्री सैनी तथा जिले व नगर के अनेक पदाधिकारियों ने दादरी नगर पालिका परिषद प्रत्याशी श्रीमती गीता पंडित के समर्थन में आम जनसभा को मेहर भोज बालिका इंटर कॉलेज में संबोधित किया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने के न्यूज से खास बातचीत में कहा कि दादरी मेरा घर है, दादरी ने मुझे सम्मान व पहचान दी है, मैं दादरी की जनता का धन्यवाद देता हूं। चुनाव में हमारे साथ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार निकाय चुनाव किन किन मुद्दों पर भाजपा लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निकाय चुनाव को अपने भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। भाजपा का एजेंडा उत्तर प्रदेश के
अच्छा कानून व्यवस्था लागू करना, विकास की गति को तेज रफ्तार से बढ़ाना, और हमने इस उत्तर प्रदेश का विकास किया है। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर की है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहन बेटी का सम्मान बढ़ाया है, युवाओं को रोजगार दिया है, अनेकों मुद्दे हैं हमारे पास। मतदान में 2 दिन बचे हैं, 2 दिन और शेष हैं, क्या और रणनीतियां होने वाली हैं भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में होता है। हमारे लिए चुनाव कोई अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में हमेशा जाता है। वो केवल वोट मांगने ही नहीं जा रहा, उनके सुख में दुख में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी के लिए, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारा कार्यकर्ता बीच में जाता है। हम अन्य लोगों की तरह, जैसे वो बरसाती मेंढक की तरह निकल के आते हैं कि जब चुनाव होता है तभी वो लोगों के बीच में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता सामान्य रूप से सबके बीच जाता है। आपका ये गृह क्षेत्र है, दादरी से आप जुड़े हुए हैं और आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? दादरी मेरा घर है और दादरी मेरा सम्मान भी है। दादरी ने ही मुझे पहचान दी है और मैं दादरी के समस्त जनमानस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसने और आशीर्वाद उन्होंने दिया। उन्हीं के बल पर आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला है। इसलिए दादरी भी मेरी प्राथमिकता है। निकाय चुनाव में दादरी की सीट हम अच्छे मतों से जीतेंगे और अच्छा परिणाम दादरी का आने वाला है। कुछ पुराने कार्यकर्ता जो भाजपा से जुड़े रहे, बीच में निर्दलीय भी रहे, अब वो आपके समर्थन में आ गए हैं, इसका लाभ आपको मिलने वाला है? शुद्ध रूप से वो भाजपाई हैं, पुराने कार्यकर्ता, मुझसे भी सीनियर कार्यकर्ता हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान उन्होंने रखा है। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट उन्होंने मांगा, नहीं मिला, मन को ठेस लगी, इसलिए उन्होंने नामांकन कर दिया, लेकिन सहर्ष उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है और भाजपा के प्रत्याशी के साथ खड़े हुए। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरे समाज का ऋणी हूं मैं उसका, जिन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बात मानी है। सर, उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है, कुछ आप बता सकते? पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपका सम्मान हमेशा पार्टी में बना रहेगा और जो स्थान है वो बेहतर रहेगा। विजय भाटी जी, 11 तारीख का चुनाव है, ज़्यादा वक्त नहीं रहा, आप यहाँ दादरी में हैं, अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, तो क्या विशेष तैयारियाँ हैं? सबसे बड़ी विशेष तैयारी हमारी है कि हमारे बीच में आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए, योजनाएं बनी और उन योजनाओं के आधार पर और हमारे जनप्रतिनिधियों के आधार पर, विधायक सांसद सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी की योजनाओं के आधार पर और जो उपलब्धि हमारी सरकार की हैं उन पर हम चुनाव जीतेंगे और अधिक से अधिक, पहले से अधिक वोटों से जीतेंगे और सभी जीतेंगे। पार्टी जी, जैसा कि विदित है कि दो यहाँ पर गुर्जर प्रत्याशी हैं, बसपा से भी और आम आदमी पार्टी से भी, ऐसे में गुर्जर वोटों का क्या समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, पहले भी मिला था, अब भी मिल रहा है, मिलेगा, हमें मिलेगा। आप पूर्ण आश्वासन? पूर्ण आश्वासन, पूर्ण, बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र जनपद में कुल 10 निकायों में चुनाव होना है। चुनाव आपको बता दें, 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के होने वाले मतदान में ये चौपन नगर पंचायत एकमात्र ऐसी सीट है जहां निषाद पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार उतारा गया है। यहां पर एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं लंबे समय से भाजपा से ही राजनीति करने वाले संजय जैन जहां एनडीए उम्मीदवार के सामने सीधे मुकाबले में हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 13 मई को पता चलेगा, लेकिन संजय जैन ने सत्ता दल की नींद जरूर उड़ा दी है। सबकी निगाह चौपन नगर पंचायत में टिकी हुई है। यही वजह है कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद खुद प्रचार करने पहुंचे थे। तो वहीं निषाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई बड़े पदाधिकारी लंबे वक्त से इस नगर पंचायत में डेरा डाले हुए हैं। अब देखना यह है कि इस कड़े मुकाबले में जीत किसे मिलती है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अरविंद दुबे। हम मौजूद हैं सोनभद्र जनपद की सबसे हॉट सीट पर, कह सकते हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं चोपन नगर पंचायत में। यह सीट कितनी खास है इसे हम खबर के दौरान आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपको संक्षिप्त में बता दें, यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन दल से प्रत्याशी निषाद पार्टी का एकमात्र अधिकृत प्रत्याशी उतारा गया है, जिनके सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं सीधे मुकाबले में संजय जैन। संजय जैन का अगर संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो यह तकरीबन 25 साल से अब से पहले भाजपा के ही हिस्सा हुआ करते थे। यानी कह सकते हैं कि अपने राजनीति का ककारा संजय जैन ने 25 सालों से भाजपा में ही सीखा, लेकिन राजनीतिक कारणों से इन्हें कह सकते हैं कि इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, जो पूरे यूपी में यहाँ पर भाजपा ने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को टिकट दे दिया, जिसके बाद से संजय जैन ने सीधा मुकाबला कह सकते हैं कि भाजपा या सत्ता दल के प्रत्याशी के सामने संजय जैन मैदान में है। हम संजय जैन से सीधी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या है विजन, किन बातों को लेकर यह चुनावी मैदान में है, चुनाव में वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या वो चुनाव यह जीत रहे हैं या नहीं, इसे लेकर के हम संजय जैन से ही करेंगे सीधी बात। आइए मिलाते हैं आपको संजय जैन से। जैन साहब, आपका के न्यूज में स्वागत है। सवाल सबसे पहला कि आपको कब लगा कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए, चूंकि आप लंबा राजनीति किए हैं, इसके बाद भी आप भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? अचानक नगर पंचायत चुनाव में 23 तारीख को शाम को ये डिक्लेयर हुआ कि चोपन नगर पंचायत की सीट एनडीए खाते में चली गई। एनडीए खाते का मतलब निषाद पार्टी को चली गई, और एनडीए ने निषाद पार्टी ने इस टिकट को निवर्तमान या कहा जाए एक ही परिवार में रहे विगत 10 वर्षों से नगर पंचायत की अध्यक्ष चली आ रही थी। अचानक मन बनाया मैंने, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। मैं कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता के सम्मान में मैंने फैसला लिया कि ये चुनाव कार्यकर्ता बनाम परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में आपके वह क्या विजन है जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपकी जीत होती है तो ऐसा क्या चमत्कारी कार्य होगा जो चोपन में अब तक नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो अब 3 दिन बचे हैं चुनाव के, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चुनौती की बात करूं तो मैं 10 साल का जो विकास के नाम पे परिवार चिल्ला चिल्ला के जनता से वोट मांग रहा है, जहां हम खड़े हैं, जहां आप सवाल पूछ रहे हैं, अगल बगल तस्वीर कैमरा घुमा के देख लीजिए आप, विकास सामने नजर आ जाएगा। जिस पार्क में हमारी नुक्कड़ सभा चल रही थी, ये पार्क अधूरा पड़ा हुआ है और इसका लोकार्पण हमारी जनता ने, हमारी निषाद समाज के लोगों ने रोक दिया था। प्रत्याशी द्वारा, उस परिवार द्वारा लगातार 3 चुनाव लड़े। उन तीनों चुनाव में एक ही वादा किया इन्होंने कि निषाद समाज को मैं निषाद पार्क बना के दूंगा, वहाँ भगवान निषाद राज की मूर्ति लगा, प्रतिमा लगाऊंगा, परंतु एक भी काम उन्होंने निषाद समाज के पक्ष में नहीं किया। लेकिन वे निषाद समाज की टिकट लेकर, उनका हक छीन कर, खरीद कर उन्होंने मैदान में उतरे हैं, और वही निषाद समाज आज मेरे साथ जन सैलाब के साथ खड़ा है। और सबसे पहला काम मैं, यदि मैं कुर्सी में बैठता हूँ तो सबसे पहले काम सम्मान देने का काम, भगवान निषाद मूर्ति की स्थापना करने का काम मैं संयोजन करेगा। कल चुनाव प्रचार इस टाइम तक थम जाएगा, चुनावी शोर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इतने दिनों के चुनाव प्रचार में आप अपने आप को कहां देखते हैं? अगर जीत हार के अंतर में बात करें तो आप सबसे मुकाबले में किसे मानते हैं, और अपने जीत का दावा कितना हद तक करते हैं? दावा की बात करें तो एक तरफा चल रही है, जनता की लड़ाई है, ये कार्यकर्ता की लड़ाई, कार्यकर्ता के उत्थान और पतन की लड़ाई है। इसलिए पूरी आवाज़ चोपन बैरियर से लेके प्रीतनगर, काली मंदिर से लेके चोपन गाँव, कहीं आप नज़ारा देख लीजिए, भगोना को आवाज़ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं किसी से लड़ाई हमारी नहीं है। बिल्कुल ये विकास के लिए लड़ाई चल रही है, कार्यकर्ता की लड़ाई चल रही है, और मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से मैं वोटों से अंतर से जीतूंगा। आखिरी सवाल आपसे, आप भाजपा में लंबा समय तक राजनीतिक करियर रहा है, या कह सकते हैं कि आपके राजनीतिक का करा, हमने पहले कहा कि आपने भाजपा से सीखा है, ऐसे में आज आप भाजपा से बागी हैं, तो जो यहाँ पर चेहरे भाजपा के हैं वो आप उन्हें अच्छे से जानते पहचानते हैं, क्या उनका आपको अंदरूनी अगर बात करें कि टिकट मिलने से या कटने से या किसी और के यहाँ जाने से जो नाराजगी है, उसका लाभ आपको मिलता दिख रहा है? क्या भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता भी आपके संपर्क में हैं जिनका समर्थन आपको अंदर खाने से मिल रहा है और चुनाव में आपको मजबूती तक पहुँचाते हैं? मैं बिल्कुल निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे साथ चोपन की समस्त सामाजिक संगठन
राजनीतिक संगठन गैर एनडीए सारे मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि सामने वाला प्रत्याशी ने तो नगर के सपा अध्यक्ष को ही खरीद लिया। बड़ा दुखद विषय आता है कि पूंजीवाद व्यवस्था में एनडीए गठबंधन कहा जाता था, उस एनडीए गठबंधन में तो आज वे एनडीए भी और यूपीए भी शामिल हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी प्रत्याशी की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं न किसी कार्यकर्ता के संपर्क में हूँ। पूरा कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता इस नज़र से देख रहा है कि यदि आज पूंजीवाद व्यवस्था जीत गई तो कार्यकर्ता हार जाएगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जीतेगा, हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, किसी पार्टी का हो, सबसे पहले वो सामाजिक व्यक्ति होता है, सामाजिक जीवन जीता है, कार्यकर्ता होता है। आज उनकी चिंता हो गई है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था हावी रही तो कल को कोई नया कार्यकर्ता पैदा नहीं होगा। ये इसलिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से समस्त दलों के कार्यकर्ता मेरे साथ अंदर या बाहर रूप से मेरे साथ लगे हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से आपका इसका रिजल्ट 13 मई को दिखाई देगा। धन्यवाद संजय जैन जी, हमसे बात कर रहे थे। यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं संजय जैन जी, जो सीधा अपने हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिए और अपने जीत का दावा भी किया। हम हैं सोनभद्र जनपद के चोपन नगर पंचायत में चुनाव से जुड़ी ऐसी खास खबरों को आगे भी दिखाते रहेंगे। सोनभद्र से अरविंद दुबे, के न्यूज, नमस्कार। खबर कोरबा से है, जहां दत्तक पुत्र ने अपने पिता की टंकी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। करतला पुलिस ने शव को पंचनामा कर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। करतला थाना अंतर्गत फतेहगंज के सराई भाटा में देर रात 50 वर्षीय दुलार सिंह कंवर की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह शराब पीकर घर आना बताया जा रहा है। दरअसल दुलार सिंह कंवर के बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने अपने बड़े भाई रामलाल के बड़े बेटे चंद्र कुमार को गोद लिया था। इसके बाद उसने अपना पारिवारिक रीति रिवाज के साथ विवाह किया। चंद्र कुमार दुलार सिंह के खेती बाड़ी और अन्य कामों को भी देखता था। कुछ दिनों पहले घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें पुजारी को देने के लिए घर पर चावल रखा हुआ था, जिसे दुलार सिंह बेचकर शराब पी गया। इसको लेकर चंद्र कुमार और दुलार सिंह के बीच विवाद हो गया और चंद्र कुमार ने अपने पिता दुलार सिंह पर टंकी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी चंद्र कुमार को धर दबोचा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।